द्वारका जिले के डीसीपी श्री शंकर चौधरी जी अपने तबादले से कुछ दिन पहले करीब 100 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों के साथ साइकिल पर पेट्रोलिंग की। इस मौके पर द्वारका जिले के सभी पुलिस स्टेशन के थाना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। साथ ही डिस्ट्रिक्ट के सभी एसीपी साहब ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साइकिल को लेकर इतनी बड़ी अवेयरनेस का कारण था कि विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को इस बात की जानकारी देना था कि साइकिल चलाना सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। इसी बात का मैसेज देते हुए विश्व पर्यावरण एवं साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में डीसीपी श्री शंकर चौधरी जी ने एक उदाहरण के तौर पर साइकिल चलाने की खूबियों की जानकारी दी। उदाहरण था 100 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों के साथ साइकिल पर पेट्रोलिंग करना। उनका साफ तौर से कहना था कि अगर पुलिसकर्मी भी साइकिल चलाना सेहत के लिहाज के साथ साथ पेट्रोलिंग में भी मददगार है, क्योंकि जहां पेट्रोलिंग के दौरान बड़े वाहन नहीं जा पाते वहां साइकिल मददगार हो सकती है। करीब 10 किलोमीटर की इस लंबी पेट्रोलिंग में उन्होंने मेट्रो स्टेशन, बाज़ार व मुख्य बाज़ारों को कवर किया। हर साल 3 जून को विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, विश्व साइकिल दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2018 में शुरू की गई थी। साथ में यह भी जानकारी दे दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की थी और सर्वसम्मति से इसके लिए 3 जून का दिन चुना गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि 3 जून सन 2022 को विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में द्वारका के डीसीपी अपने पुलिसकर्मियों के साथ 10 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले अपने क्षेत्र की पेट्रोलिंग की अपने पुलिसकर्मियों के साथ साइकिल चलाकर। आप देख सकते हैं कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस से संबंधित सभी पुलिसकर्मी साइकिल पर तैनात हैं। तो उन्होंने अपने क्षेत्र के करीब 10 किलोमीटर के रेडियस में पेट्रोलिंग की साइकिल के माध्यम से। साइकिल चलाने को लेकर द्वारका के डीसीपी श्री शंकर चौधरी जी ने इसे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी बताया और सभी क्षेत्रवासियों को भी इस बात का संदेश दिया कि वे भी साइकिल चलाकर अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। साथ ही साइकिल चलाने के उपयोग को लेकर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। साइकिल चलाने के साथ साथ लोग अपना काम भी करें, इससे बड़ा व्यायाम और कोई नहीं है, क्योंकि साइकिल चलाने से शरीर की बेकार की कैलोरी तो घटती ही है, साथ ही शरीर भी चुस्त और दुरुस्त रहता है। ये जानते हैं विश्व साइकिल दिवस पर द्वारका के डीसीपी श्री शंकर चौधरी जी का क्या कहना है। कोई सवाल? बहुत जानी मानी बहुत सफल स्कीम है जहां पर हम 17 पॉइंट्स हैं जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं और मोहल्ले हैं जहां पर हम उनको सुरक्षित करने के 17 पॉइंट्स दिए हैं मुख्यालय ने और आदरणीय आयुक्त साहब के दिशा निर्देश भी हैं कि नेबरहुड वॉच स्कीम को बढ़ाया जाए। तो हमने 17 मोहल्लों में 17 गेटेड कम्युनिटीज़ में ये प्रस्ताव रखा था। 7 ऐसे कॉलोनीज़ का बीजे अपार्टमेंट सेक्टर 13 द्वारका, संचार विहार सेक्टर 4, सीमा कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मन भवन अपार्टमेंट सेक्टर 10, संचार विहार प्लॉट नंबर 4 सेक्टर 4, राजस्व कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और सूर्योदय अपार्टमेंट से हमें इसकी स्वीकृति मिली है और हम इनके कोऑपरेशन के साथ ये 7 सोसाइटीज़ में नेबरहुड वॉच स्कीम को भी आगे बढ़ाएंगे। ये 3 चीज़ें थी जो आज मुख्यतः हमने मेडिकॉम यूनिट ने जो पिछले 1-1.5 महीने से मेहनत कर रही थी उसका आज हमने आपके सामने उसका संबोधन किया है। आगे जिसका हम आपके सामने संबोधन करना चाहते हैं वो है एक बुक बैंक स्कीम हमने लॉन्च किया है मेडिकॉम यूनिट की कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा, जहां पर इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन से जहां जो बच्चे हैं जिनका जो किताबों की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से थोड़े तंग हैं, तो हमारे मेडिकॉम यूनिट ने इस बात का प्रस्ताव किया था कि जो गणमान्य लोग हैं, पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, कॉरपोरेट्स के कुछ लोग हैं, अगर वो कुछ किताब दान में दे पाएं, फूल और बुके तो बहुत लोग देते हैं और उसकी खुशबू कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है, मगर किताबों की खुशबू ना सिर्फ दिमाग के बाग में बढ़ोतरी करती है बल्कि बहुत दिनों तक उसका समाज में असर रहता है उस खुशबू का। वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, जो हो सकता है चूँकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, जुर्म का रास्ता पकड़े, अगर वो किताबों का रास्ता पकड़ें तो समाज में जो अच्छा वर्ग है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो बुक बैंक को लॉन्च किया गया है। 1500 किताबें अभी तक हम आपके सामने हम दान में बहुत जगह से एकत्रित कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आगाज है, आगे इसका बहुत पुरजोर रूप से प्रयास किया जाएगा और उसको विस्तृत किया जाएगा।
त्रुटियां आएंगी, बहुत सारी टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, मगर उसको हम आने वाले दिनों में उसका भी हम निवारण करेंगे। और हमारा मानना है कि इस कदम से जो न्याय और नीति संगत लिया जाएगा, इसके अच्छे परिणाम आने चाहिए। ये शुरुआती दौर है, मगर आने वाले 1-2 महीनों में हमने जो अलग अलग मुहिम चलाई थी, चाहे वो इलीगल ओयो होटल्स के खिलाफ थी, चाहे वो अफ्रीकन के खिलाफ थी, चाहे वो ड्रग्स के खिलाफ थी, सब में हमें हमारे टीम के सहयोग से और मीडिया कर्मियों के सहयोग से बहुत सफलताएं मिली। मेरा मानना है कि ये भी जो कदम उठाया गया है, इसमें ये जरूर हम ध्यान रखेंगे कि कोई निर्दोष आदमी के साथ गलत ना हो, उसकी भी जांच की जाएगी। अगर कोई ऐसी घटना आती है तो आप जरूर बताएं कि कहीं भी कोई भी इलीगल एक्सेस नहीं होना चाहिए, किसी भी चाहे वो पुलिस अधिकारी भी क्यों ना हो। तो मैं आपके माध्यम से हमेशा टच में रहता हूं, मगर जो अंततः जो ये है, जो हमारा आंकलन है कि जहां जहां झगड़े की कॉल ज्यादा हो रही है, वहीं पे प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं। इसीलिए इस पर ये आदेश पारित कर दिए गए हैं और आने वाले दिनों में आप इस पर परिणाम देखेंगे और इसका क्या परिणाम दूसरे क्राइम्स में पड़ता है, क्या उसमें रिडक्शन आता है, ये एक सोचने का विषय रहेगा और इसका विश्लेषण आने वाले 1 महीने 2 महीने में किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत ही कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप इस बात को हमारे द्वारका निवासी के बीच में ले जाएं। जो शांति प्रिय लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, मगर जो ये सोच रहे हैं कि ये रॉबरी, स्नैचिंग, बर्गलरी की कॉल है तभी ये सीनियर अफसरान के पास नोटिस में आएगी और तभी कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है। अब द्वारका जिले में कल 1 जून से हर झगड़े की कॉल मॉनिटर की जा रही है और मैं आपके माध्यम से अपने पुलिस कर्मियों को भी बताना चाहूंगा और अपने निवासियों को भी बताना चाहूंगा और खासकर उन लोगों को बताना चाहूंगा जो सड़कों पे झगड़ा करते हैं। हम बता दें कि कानून संगत बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी द्वारका जिले में। तो झगड़े में शामिल ना हो, झगड़े में शामिल हुए तो न्याय संगत, कानून संगत जो कार्रवाई बनेगी उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये आदेश पारित कर दिए गए हैं मेरे जिले में कि कोई भी झगड़े की कॉल फाइल, अनट्रेस या बोगस नहीं दी जाएगी। अगर उसको देना है तो उसकी एक्सप्रेस परमिशन लेनी पड़ेगी अपने सीनियर अफसरान से, और सीनियर अफसरान जो इंस्पेक्टर एंड अबव रैंक है, अगर उसको पेरूज कर उसकी जांच कर आदेश देते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं देते हैं तो जो पुलिसकर्मी है जो उस कॉल को हैंडल कर रहा है वो अपने लेवल पर उसकी फाइलिंग नहीं करेगा। ये बहुत क्लियर कट आदेश दिए गए हैं। पंजा पर सिकंजा में जो लेजर ट्रीटमेंट था, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, L फॉर लैंडलॉर्ड, A फॉर एजेंट, S फॉर सोर्स, E फॉर एम्प्लॉयर एंड R फॉर रिसीवर, लेजर ट्रीटमेंट के तहत और पंजे पर सिकंजा के तहत एक समग्र पुलिसिंग को करने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए, स्ट्रीट क्राइम पर और दबिश बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम पर और दबिश को बनाने के लिए, और गली मोहल्ले में जो शांति प्रिय द्वारका निवासी हैं उसके बीच में, जैसा आदरणीय आयुक्त साहब का विजन है, उनके कार्यकाल में दिल्ली पुलिस के द्वारा द्वारका जिले में दिल्ली पुलिस का इकबाल बढ़ाने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ये शुरुआती दौर है और जैसा कहते हैं कि जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत आज 3 मेजर कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम्स का मेडिकॉम यूनिट ने उद्घाटन किया है और जो थे उनको और उसमें और विस्तार लाया है। पहला जो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि जैसा आप लोग सारे लोग जानते हैं कि 3 जून पूरे विश्व में साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोल्यूशन, ऑयल इकोनॉमी से डिपेंडेंस कम करने के लिए, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, सेहत की बढ़ोतरी के लिए, और पुलिसिंग नज़रिए से देखा जाए तो उन कोनों में, पार्क्स में, लोकल मार्केट्स में, तंग गलियों में जहां पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है वहां हम साइकिल से पहुंच सकते हैं। इसका आज हमने द्वारका जिले में तकरीबन 10 किलोमीटर साइकिल्स हमारे तमाम एसीपी, तमाम एडिशनल डीसीपी, तमाम एसएचओ और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर्स जो पूरे जिले से बुलाए गए थे, 1 से 1.5 घंटे के लगभग में हमने 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल पार्क्स को कवर किया,
मार्केट्स को कवर किया, मॉल्स को कवर किया, मेट्रो स्टेशंस को कवर किया, तंग गलियों को कवर किया, अमराही जैसे गांवों को कवर किया। अच्छा रिस्पांस मिला है और इसका हम लोग आने वाले दिनों में हम भी हैं प्रोजेक्ट के तहत जब इसका और विस्तार करेंगे, मगर शुरुआती जो आज दिन था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। जहाँ जहाँ पब्लिक से फीडबैक लिया गया वहाँ पे अच्छा फीडबैक आया है। तो तकरीबन 68 साइकिल्स हमने निकाली थी, जिसमें 48 हमारे मुख्यालय से हमें दी गई थी और 20 हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ली हैं। और भी कोशिश की जा रही है कि अलग अलग माध्यमों से हम साइकिल की संख्या बढ़ा पाएं, ताकि हम सुरक्षा का जो वातावरण है साइकिल पेट्रोलिंग के द्वारा, और इसका नेतृत्व आज हमने खुद इसलिए किया ताकि जो हमारा आखिरी जवान है उसको भी ये लगे कि जब यहाँ द्वारका ज़िले में गजेटेड ऑफिसर्स भी साइकिल में पेट्रोलिंग करते हैं और 10 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करते हैं, तो वो भी उसका भी उत्साह बढ़े, उसको भी लगे कि उसे भी करना चाहिए, और उससे जो एंड रिजल्ट है कि पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो बढ़े। आज इसकी शुरुआत की गई है, इसको और इसकी गति को और तेज किया जाएगा, बहुत ही कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप इस बात को हमारे द्वारका निवासी के बीच में ले जाएं। जो शांति प्रिय लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, मगर जो ये सोच रहे हैं कि ये रॉबरी, स्नैचिंग, बर्गलरी की कॉल है तभी ये सीनियर अफसरान के पास नोटिस में आएगी और तभी कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है। अब द्वारका जिले में कल 1 जून से हर झगड़े की कॉल मॉनिटर की जा रही है, और मैं आपके माध्यम से अपने पुलिस कर्मियों को भी बताना चाहूंगा और अपने निवासियों को भी बताना चाहूंगा, और खासकर उन लोगों को बताना चाहूंगा जो सड़कों पे झगड़ा करते हैं। हम बता दें कि कानून संगत बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी द्वारका जिले में। तो झगड़े में शामिल ना हो, झगड़े में शामिल हुए तो न्याय संगत, कानून संगत जो कार्रवाई बनेगी उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये आदेश पारित कर दिए गए हैं मेरे जिले में कि कोई भी झगड़े की कॉल फाइल, अनट्रेस या बोगस नहीं दी जाएगी। अगर उसको देना है तो उसकी एक्सप्रेस परमिशन लेनी पड़ेगी अपने सीनियर अफसरान से, और सीनियर अफसरान जो इंस्पेक्टर एंड अबव रैंक है, अगर उसको पेरूज कर कर उसकी जांच कर कर आदेश देते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं देते हैं तो जो पुलिसकर्मी है जो उस कॉल को हैंडल कर रहा है वो अपने लेवल पर उसकी फाइलिंग नहीं करेगा। ये बहुत क्लियर कट आदेश दिए गए हैं। पंजा पर सिकंजा में जो लेजर ट्रीटमेंट था, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, L फॉर लैंडलॉर्ड, A फॉर एजेंट, S फॉर सोर्स, E फॉर एम्प्लॉयर एंड R फॉर रिसीवर, लेजर ट्रीटमेंट के तहत और पंजे पर सिकंजा के तहत एक समग्र पुलिसिंग को करने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए, स्ट्रीट क्राइम पर और दबिश बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम पर और दबिश को बनाने के लिए, और गली मोहल्ले में जो शांति प्रिय द्वारका निवासी हैं उसके बीच में, जैसा आदरणीय आयुक्त साहब का विजन है, उनके कार्यकाल में दिल्ली पुलिस के द्वारा द्वारका जिले में दिल्ली पुलिस का इकबाल बढ़ाने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ये शुरुआती दौर है, और जैसा कहते हैं कि जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत आज 3 मेजर कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम्स का मेडिकॉम यूनिट ने उद्घाटन किया है, और जो थे उनको और उसमें और विस्तार लाया है। पहला जो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि जैसा आप लोग सारे लोग जानते हैं कि 3 जून पूरे विश्व में साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोल्यूशन, ऑयल इकोनॉमी से डिपेंडेंस कम करने के लिए, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, सेहत की बढ़ोतरी के लिए, और पुलिसिंग नज़रिए से देखा जाए तो उन कोनों में, पार्क्स में, लोकल मार्केट्स में, तंग गलियों में जहां पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है वहां हम साइकिल से पहुंच सकते हैं। इसका आज हमने द्वारका जिले में तकरीबन 10 किलोमीटर साइकिल्स हमारे तमाम एसीपी, तमाम एडिशनल डीसीपी, तमाम एसएचओ और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर्स जो पूरे जिले से बुलाए गए थे, 1 से 1.5 घंटे के लगभग में हमने 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल पार्क्स को कवर किया, मार्केट्स को कवर किया, मॉल्स को कवर किया, मेट्रो स्टेशंस को कवर किया, तंग गलियों को कवर किया, अमराही जैसे गांवों को कवर किया। अच्छा रिस्पांस मिला है, और इसका
हम लोग आने वाले दिनों में हम भी हैं प्रोजेक्ट के तहत जब इसका और विस्तार करेंगे, मगर शुरुआती जो आज दिन था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। जहाँ जहाँ पब्लिक से फीडबैक लिया गया वहाँ पे अच्छा फीडबैक आया है। तो तकरीबन 68 साइकिल्स हमने निकाली थी, जिसमें 48 हमारे मुख्यालय से हमें दी गई थी और 20 हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ली हैं। और भी कोशिश की जा रही है कि अलग अलग माध्यमों से हम साइकिल की संख्या बढ़ा पाएँ, ताकि हम सुरक्षा का जो वातावरण है साइकिल पेट्रोलिंग के द्वारा, और इसका नेतृत्व आज हमने खुद इसलिए किया ताकि जो हमारा आखिरी जवान है उसको भी ये लगे कि जब यहाँ द्वारका ज़िले में गज़टेड ऑफिसर्स भी साइकिल में पेट्रोलिंग करते हैं और 10 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करते हैं, तो वो भी उसका भी उत्साह बढ़े, उसको भी लगे कि उसे भी करना चाहिए, और उससे जो एंड रिजल्ट है कि पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो बढ़े। आज इसकी शुरुआत की गई है, इसको और इसकी गति को और तेज किया जाएगा। आया है कि पब्लिक के बीच में हम अपना आउटकम रिपोर्ट लेके जाएं, जो अकाउंटेबिलिटी है पुलिस की पब्लिक के प्रति, वो मीडिया के माध्यम से छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में और बड़े स्तर पर भी आपके माध्यम से हम बता पाएं। तो पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 दिन पहले हुआ था और आज 11 दिन के बाद ऑपरेशन वर्चस्व के तहत द्वारका जिले में मैं आपको बता दूं कि हमने तकरीबन 35 क्रिमिनल अरेस्ट किए हैं, 3 कंट्री मेड पिस्टल और 6 लाइव कार्ट्रिज सीज की है, 9 स्नैच्ड मोबाइल फोन्स को हमने रिकवर किया है, 1 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड जो साइबर क्राइम में, साइबर पीएस पे जिसका उद्घाटन अभी हुआ था, उसका काम आना शुरू हो गया है। जैसा मैं आपको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूँ, साइबर क्राइम में जो यूज हुआ था उसको रिकवर किया और सीज किया गया है, अभियुक्त को पकड़ा गया है। 3 गाड़ियां जो चोरी हुई थी और 14 मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी उसको रिकवर किया गया है अलग अलग केसेस में। 4 स्नैच्ड गोल्ड चेन पे हमारा बहुत फोकस बढ़ गया है, उसको किया गया है। बर्गलरीज में इलेक्ट्रिक मोटर्स और वाटर मीटर्स को रिकवर किया गया है। 100 किलो गांजा पिछले 11 दिनों में हमने सीज किया है और तकरीबन 225 क्वार्टर लिकर, इलिसिट लिकर को सीज किया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो विस्तृत विवरण हैं ये आपको अलग प्रेस रिलीज के माध्यम से मिल जाएंगे। आज समय की कमी के कारण मैं हर पर बाइट देने से सक्षम नहीं हूं, मगर मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि 11 दिनों में साइबर क्राइम में, एनडीपीएस में, ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे कि जो शराब की जो इलिसिट सेल होती है, रॉबरी, स्नैचिंग, खासकर वो स्नैचिंग जो गोल्ड चेन छीनी जा रही हैं, उस पर दबिश बनाई जा रही है। और अब हमारे जिले में हमने एक नया तो नहीं कहेंगे, भूतकाल में भी होता रहा है, मगर उसको और तीव्र गति दी जाएगी कि हमारे जिले में आपके माध्यम से यह अनुरोध भी है कि आप ये खबर फैलाएं कि हर झगड़े की कॉल पर एक्शन होगा। हर झगड़े की कॉल पर, झगड़े की कॉल अगर झूठी है तो झूठे कॉल करने वाले पे भी एक्शन होगा, क्योंकि हम अपने आंकलन में ये देख पाए हैं कि जो छोटे झगड़े होते हैं उससे फिर, और ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, जहां जहां ये ज्यादा झगड़े की कॉल है और जहां जहां ये ऑर्गेनाइज क्राइम की कॉल ज्यादा है, वहीं से स्ट्रीट क्राइम, रॉबरी, स्नैचिंग जैसे वारदात उत्पन्न हो रही है। इसका पूरे विश्व में, जहां पर जो आजकल जो मोटर व्हीकल के कारण